अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत अतहार पर। आज आपको एक बहुत खूबसूरत अल्लाह के राज़ों में से एक राज आपके गोशगुजार करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये सिलसिला चिश्त की बहुत ही मोतबर किताबों में रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर आका के अल्लाह ताला की मुलाकात के शर्फ पाने के लिए जब तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने आपको एक खरका जुब्बा मुबारक, या इसको आजकल की आसान ज़ुबान में अगर कहूँ तो गौन, खूबसूरत गौन मुबारक अता फरमाया। और साथ ही फरमाया कि ऐ हबीब, ये आप चाहें तो अपने प्यारों में से किसी को भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने सहाबा इकराम में आप इनको किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, मगर उसको दीजिएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो बात जो भी कहे उसको इनायत कर दीजिएगा। आका करीम ने अपने सहाबा इकराम को फरमाया कि मेरे रब ने मुझे ये जुब्बा मुबारक अता किया और कहा कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सहाबा में से जो भी ये बता दे उसको इनायत कर दीजिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आका के बहुत गारे यार, बहुत ही प्यारे दोस्तों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जुब्बा मुबारक मुझे अता हुआ तो मैं दुनिया को सदाकत से भर दूँगा, सच्चाई से भर दूँगा। आका करीम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुमने बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात कही, लेकिन अल्लाह के राज़ों में से एक राज नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक से फरमाया, उमर, अगर ये तुम्हें जुब्बा अता किया जाए तो तुम क्या ऐसा अमल करोगे कि इसके हकदार ठहरो? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मुझे अता हुआ तो मैं पूरी दुनिया को अदल से भर दूँगा। आका ने फरमाया, ऐ उमर, तुमने बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी सोच है तुम्हारी, लेकिन ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज नहीं। तो हज़रत उस्मान गनी से फरमाया कि ऐ उस्मान, ऐ ज़ुन्नूरैन, आपको अगर ये अता किया जाए तो आप क्या ऐसा अमल करेंगे कि इसके हकदार ठहरें? तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मुझे अता हुआ तो मैं पूरी दुनिया को हया से भर दूँगा, पूरी दुनिया को हया से भर दूँगा। तो आका ने फरमाया, ऐ उस्मान, तुम सही कहते हो, बहुत प्यारी बात की तुमने, लेकिन ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज नहीं। तो आखिर में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, अगर तुम्हें ये दिया जाए तो तुम क्या ऐसा अमल करोगे कि इसके हकदार ठहरो? कुर्बान जाएँ, कुर्बान जाएँ। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल वजहल करीम, जिनके बारे में आका करीम का फरमान अक़दस है, अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। क्यों? क्योंकि ये वो हैं, वो पाक हस्ती हैं जिन्होंने अपनी पहली ग़िज़ा आपके आका करीम का लुआब दहन था, जिनकी ग़िज़ा आका की लुआब दहन था, जिन्होंने अपनी आँखें खोली तो अपने महबूब के चेहरा देखने के लिए खोली, कि मैं इससे पहले आँखें नहीं खोलता जब तक मेरा महबूब मुझे ना देख ले, जब तक मेरे महबूब मुझे अपनी गोद में ना ले ले। बहुत ही प्यारे, बहुत ही महबूब तरीन शख्सियात में से आका करीम की एक दफ़ा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नायाब वो परिंदा आया, खाने के लिए पेश किया गया। तो आका ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए अल्लाह, आज मुझे उसको मेरे साथ खाने के लिए भेज जिसे तू कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर बाद मौला कायनात शेर खुदा अली कर मुझे करीम तशरीफ़ ले आए और आपके साथ खाना तनावुल फरमाया। इतनी बुलंद हस्ती। और जब आका ने फरमाया कि ए अली, अगर ये तुम्हें अता किया जाए तो तुम क्या करोगे? फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों की ऐब पोशी करूँगा, पर्दा पोशी करूँगा, लोगों के ऐब को छुपाऊँगा,
تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی بے شک تم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کو پہنچ گئے. کیا خوبصورت بات کہی. آپ یہ اس کے حقدار آپ ہیں. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم لوگوں کی پردہ پوشی کے بجائے ان کی عیب پوشی کر رہے ہیں. عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ہم اس کو لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. خصوصاً ہماری مائیں، بچیاں، بیٹیاں، بہو، اس ساروں کا کام آج کل اس قدر یہ ہو چکا ہے، بلکہ مرد بھی بے پناہ اس میں شامل ہو گئے کہ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی عیب کرنے میں، عیب ان کے کھولنے میں مگن ہے. یاد رکھیں اللہ پردہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کسی کی عیب کے اوپر پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کی پردہ کو پھیلانے والوں کو پسند کرتا ہے، گناہوں کو پھیلانے والوں کو پسند کرتا ہے کہ اگر کسی سے خطا ہو گئی تو دنیا میں گاتے پھرے. ان چیزوں کو رب کبھی بھی پسند نہیں فرماتے. تو کوشش کریں کہ آئندہ جو کچھ ہم سے ہو گیا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کریں اور آئندہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے تاکہ بروز قیامت جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ ہمارے بھی عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے بھی عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں جنت کا حقدار ٹھہرا دے، ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں یہ جو میسیج ہم نے آج سیکھا، جو پیغام سیکھا، اس کو احسن طریقے سے کرنے، عمل کرنے اور اپنے بچوں کو عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.